हेलो वीवर, नमस्कार। बिहार दरोगा की आखिरकार आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। बिहार दरोगा की वैकेंसी आ गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने पद हैं और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि आप अंतिम अप्लाई कब तक कर सकते हैं, इसकी योग्यता क्या रखी गई है और एग्ज़ाम देने के बाद मतलब इसमें कितने एग्ज़ाम होंगे। साथ ही साथ और क्या क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, रघुनाथ पथ, दानापुर, पटना। वेबसाइट bpssc.bihar.nic.in है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध यानी सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन एवं बिहार अग्निशमन सेवा गृह विभाग में अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर के रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 4 जून 2023 रखी गई है। तो लास्ट जो डेट है आपका ऑनलाइन आवेदन की वो 4/6/2023 यानी 4 जून 2023 रखी गई है। अब हम बात कर रहे हैं कि इनका जो वेतनमान होगा वो क्या होगा। सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन का जो वेतन लेवल होगा वो लेवल 6 में आएगा और रिक्तियाँ इसकी कुल कितनी हैं, 11 हैं। वहीं सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर ये भी लेवल 6 का पद है और इसमें 53 जो है रिक्तियाँ आई हैं। तो ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल आपकी जो रिक्तियों की संख्या जो हो जाएगी वो 64 टोटल रिक्तियाँ हैं और इन पदों पर नियुक्ति हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 01/2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है 4/5/2023 से प्रारंभ होगी, यानी आज से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आज से ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। और आपका जो लास्ट जो तिथि रखी गई है वो 4/6/2023 रखी गई है। इसका मतलब आपको पूरे के पूरे 1 महीना आपको दिया गया है। साथ ही साथ इनमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए उनको हम देख लेते हैं। तो इनमें मेन चीज़ें हम जो देखेंगे कि अभ्यर्थी की योग्यता क्या होना चाहिए। तो कहा गया किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो या उसके समकक्ष आपने उत्तीर्ण किया हो। उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो 1/1/2023 के आधार पर उम्र सीमा का निर्धारण किया जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष रखा गया है और अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष रखा गया है जनरल कोटि के लिए। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का न्यूनतम 20 ईयर्स है और अधिकतम जो है महिलाओं के लिए 40 ईयर्स रखा गया है। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें, पुरुषों और महिलाओं की बात करी जाए तो 20 वर्ष और अधिकतम उम्र जो सीमा है वो 40 वर्ष रखी गई है। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा इनकी 42 ईयर्स रखी गई है। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों के उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो ये आयु सीमा आपने जान लिया। उसके अलावा शारीरिक मापदंड भी जरूरी है इसके लिए। ऊंचाई, सीना और वजन, ये तीनों चीज़ों का इन तीनों चीज़ों के लिए ध्यान रखिएगा। अंक देया नहीं होगा, परंतु ऊंचाई की अगर हम बात करें तो अनारक्षित वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो आयु जो है 165 न्यूनतम ऊंचाई जो है 165 सेंटीमीटर का होना जरूरी है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होना ऊंचाई जरूरी है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए भी 160 सेंटीमीटर पुरुषों की ऊंचाई होना अनिवार्य है। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
वहीं सीना की बात करें तो ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। वहीं हम बात करें जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर न्यूनतम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं वज़न की बात कर दें तो वज़न सभी वर्ग की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वज़न 48 किलो होना चाहिए। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान ही होंगे। नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति कैसे होगी, तो सबसे पहले आवेदन संग्रहण के उपरांत जो होगा 2 चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा। पहला प्रारंभिक और दूसरा मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होंगे। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान सामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। द्वितीय चरण जो होगा प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम अर्हतांक 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, महिला, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 अंक होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुणा अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। तृतीय चरण शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगी जिसमें शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी को सफल होना अनिवार्य है। इनमें क्या क्या होगा वो भी देख लेते हैं। दौड़ होगी सभी कोटि के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट्स 30 सेकंड निर्धारित करी गई है। अधिक समय देने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए सामान्य समय सीमा 6 मिनट है। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। सभी कोटि के पुरुषों के लिए ऊंची कूद से भी गुजरना पड़ेगा। न्यूनतम 4 फीट ऊंची कूद होगी। 4 फीट कम से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी ही सफल घोषित किए जाएंगे। सभी कोटि की महिलाओं की बात करें तो ये 3 फीट न्यूनतम 3 फीट कम से कम कूदने वाली महिलाएं जो 3 फीट से अगर कोई महिला कम कूदती हैं तो उनको असफल घोषित किया जाएगा। लंबी कूद की बात करें तो 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष असफल घोषित किए जाएंगे और महिलाओं में 9 फीट से कम कूदने वाली महिला असफल घोषित किए जाएंगी। चौथा प्रक्रिया होगा गोला फेंक। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, तो 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष असफल घोषित किए जाएंगे। वहीं महिलाओं को 12 पाउंड का गोला 10 फीट न्यूनतम फेंकना होगा। इससे कम फेंकने वाली
महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा। आगे दोस्तों जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। मेधा सूची कैसे तैयार होगी? तो कहा गया उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सह प्राथमिकता क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान पर निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, अर्थात उम्र वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें तो ये चीज़ें अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है रिक्तियाँ और पदों की संख्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो ये आप टेलीग्राम, नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा, वहाँ से आप वहाँ से भी इसको अपने आप से अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं और आप फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी दोस्तों यही बताना था। बाकी जो है कोई खास और चीज़ बताने लायक मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ। तो आज हम अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।